कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और अभी जो हम लोग लेके आए हैं वो आरआरबी एनटीपीसी यूजी का जीके जीएस का क्वेश्चन। आप लोग को पता है कि अभी 3 4 दिन बाद ही अब आप लोग का पेपर है, तो इसीलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। और ये वाले जो चैनल है रूपेश ऑन ड्यूटी, इसमें आपको सारे PYQs मिलेंगे, चाहे वो SSC CGL के लिए हो, चाहे जितने भी रेलवे से एग्ज़ाम हो सबके मिलेंगे। ठीक है, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो ALP हो, चाहे वो NTPC हो, और SSC के भी सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, CGL GD MTS CHSL सबके मिलेंगे आपको। ठीक है, और ये जो PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग चीज़ें ले लीजिएगा। आज हम लोग ना थोड़ा अलग ढंग से इसको करेंगे। आज हमारा ये रहेगा कि एनालिसिस करने का कि भाई क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके का आता है, हमें कहाँ पे जो है ज़्यादा दिमाग लगा के चलना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। मतलब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट किस एरिया, किस जगह में होता है, यानी जगह जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले शिफ्ट में भाई ये देख लेना कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस कहाँ पे होता है, मॉइस्ट डेसिडुअस कहाँ पे होता है, माफ़ कीजिएगा ट्रॉपिकल डेसिडुअस बोल रहा हूँ, मॉइस्ट डेसिडुअस कहाँ होता है, ड्राई डेसिडुअस कहाँ होता है। ठीक है, ये सारे चीज़ें आप लोग को देख के जाने होंगे। ठीक है, मॉइस्ट डेसिडुअस में कौन सा प्लांट उगता है, मतलब कौन सा ट्री उगता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन में जैसे इबोनी है, रोजवुड है, तो ये सारे कौन कौन से उगते हैं, महागोनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग करके जाइएगा। ठीक है, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है, जहाँ पर वर्षा जो होती है बहुत ज़्यादा होती है और जो टेम्परेचर भी होता है ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वर्षा ज़्यादा हो, अब वर्षा ज़्यादा होने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तभी तो वो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से बारिश होगा वहाँ पे ज़्यादा, राइट। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, ये पंजाब साइड है, पंजाब साइड में ज़्यादा बारिश होता है, सुंदरवन में ज़्यादा बारिश होता है, वेस्टर्न घाट में ज़्यादा बारिश है। हाँ भाई, यहाँ से जब ये जो इंडिया है अपना, यहाँ से जब मानसून घुसती है तो यहाँ पे अपना वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे अपना ईस्टर्न घाट है, इसके वजह से इस साइड में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या मिलता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये क्या आंसर हो जाएगा, वेस्टर्न घाट की तरफ होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या पूछा गया, एज ऑफ मार्च 14 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू। यानी कि स्टैच्यू से क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी ये स्टैटिक से क्वेश्चन आया हुआ है। इसका तो आंसर तो सबको पता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये 2018 में 31 अक्टूबर को इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, और ये कितने मीटर का है, ये 182 मीटर का है। तो ये सबसे अभी टॉलेस्ट अगर बात करूँ इंडिया भर में तो सबसे यही है। फिर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किसके लिए जाना जाता है, रामानुजन के लिए जाना जाता है, रामानुजन के लिए जाना जाता है। वहीं अगर बात करूँ स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, ये किसके लिए है, तो ये शिव भगवान का है। ठीक है, व्हाट वाज अ मेजर फोकस ऑन ऑफ द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। व्हाट वाज अ मेजर फोकस ऑन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो भाई जो 61st अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया था कि जो एज था हमारा वोटिंग का, बेसिकली ये आया था 1989, एक सेकेंड, 1989 में। ठीक है, और इसका ये था कि जो वोटिंग एज है भाई, वोटिंग एज है उसको 21 से 18 कर देने के लिए। ठीक है, यहीं पर कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे 42 में क्या ऐड किया गया था भाई, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, क्योंकि ये चीज़ पूछा जा रहा है। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, फिर 44 पूछा जा रहा है जो कि राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया था यहाँ से। ठीक है, तो ये दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर और देख लेते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया था, ये 52 1985 में आया था, 52 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायत, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, ये सही भी है कि नहीं, ये चीज़ मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग सही दे रहे हैं कि नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करते हैं इसका, एबोल्यूशन ऑफ प्रिवी पर्सेस फॉर फॉर्मर रूलर्स। तो भाई ये जो था ये था
6th वाला अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1971, क्या हो रहा है यार, जो कि 1971 में आया था। ठीक है। द टर्म संगम रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो संगम बेसिकली ना 300 BC से लेकर जो 300 AD, जहां पर पांड्यास था, चोलास था और चेरास था, इन लोगों के बीच का रिलेशन बताता है। ठीक है। तो ये किसके लिए है? लिटरेरी असेंबली होता था, मतलब कि जो बहुत तमिल स्कॉलर थे उसका एक असेंबली होता था, तो उनको संगम के लिए बोला जाता था। ठीक है। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड, मतलब फ्री ट्रेड मतलब कि जो बिजनेस है उसको ये लोग जो सपोर्ट करता है, तो ये कौन करता है? तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करेगा। WHO क्या करता है? हेल्थ के लिए देखता है। यूनेस्को क्या करता है? ये तो जगह को देखता है ना, तो जगह के लिए रहता है कि जगह सुरक्षित रहना चाहिए। IMF क्या करता है? अगर फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम, जैसे इंडिया ने 1991 में IMF से लोन लिया था, तो जब आप फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम में फंस जाए तो IMF आपकी हेल्प करेगा। डेस्कटॉप बैकग्राउंड इज ऑल्सो नोन एज, तो भाई डेस्कटॉप में जो बैकग्राउंड आप लोग ऐसा बनाते हो उसको वॉलपेपर बोलते हैं ना, तो वॉलपेपर आइकन क्या होता है? ये जो ऐसा सिंबल ऐसा बना हुआ रहता है। फाइल तो आप लोगों को पता है, मेन्यू आप लोगों को पता ही, और यहाँ जो ऐसा बना रहता है जहाँ पे व्यू, रिफ्रेश, पर्सनलाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं? इसको कंटेक्स्ट मेन्यू बोलते हैं। यहाँ पर जो होता है सर्च बार होता है, यहाँ पर टास्क बार होता है और यहाँ पर नोटिफिकेशन एरिया होता है। विच इंडियन हो, देखो यानी कि नेशनल गेम्स यानी स्पोर्ट्स से भाई क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो स्पोर्ट्स अच्छे से करके जाना, हमारा ये एनालिसिस वाला है, तो इसका आंसर क्या है? सबको पता है कि उत्तराखंड। ये क्वेश्चन बेसिकली इसलिए है कि आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। What can happen if rocks are not weathered in the context of the movement of Earth's material? मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई चट्टान है, वो टूटा ही नहीं, अब वो टूटेगा ही नहीं तो छोटे छोटे पार्ट में नहीं जाएगा, छोटे छोटे पार्ट में नहीं होगा तो मिट्टी नहीं बनेगा। अब मिट्टी नहीं बना तो कितना भी हवा तेज चले, जब मिट्टी है ही नहीं तो ये कहाँ से ये लुढ़क के कहीं जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो क्या होगा भाई? जब ये छोटे छोटे कण में ये टूट जाता है तभी जाके तो इरोजन होता है, तभी जाके हवा चलता है, इसको यहाँ से लेके चलता है, तो इसी को तो इरोजन बोलते हैं। लेकिन जब टूटेगा ही नहीं तो ये तो इरोजन ही नहीं कहलाएगा, तो इरोजन वुड भी इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एम टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, और ये सब सेबी किसके लिए करता है? सेबी शेयर बाजार के लिए करता है। मनी लॉन्ड्रिंग जो कि हवाला ये सब जो सिस्टम होता है, ठीक है, हवाला सिस्टम सब जो होता है, बेसिकली यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर आपने किसी को पैसा दिया, मान लो कोई एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। मान लो दुबा में है कहीं, उसको पैसे का नीड है। ठीक है। तो यहाँ से जब पैसे भेजेंगे तो पता चल जाएगा, अगर इंडिया से भेजते हैं तो क्या करता है बेसिकली, इसका लोग दुबा वाला लोग का यहाँ रहता है, तो ये बंदा क्या करता है, पैसा इसको दिया, इसने इसको फ़ोन करके बोल दिया इसके पास पैसा है, इसने इस बंदे को पैसा दे दिया, मतलब यहाँ से कोई ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ। ठीक है। इसके पास पैसा था, इसके पास पैसा था, इसने सीधा बोल दिया भाई इसको इतना पैसा दे दो, तो इसने अपने से पैसा दे दिया, तो इसी को बोलते हैं हवाला, जिसका किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन का कुछ अता पता ना रहे। सेबी की अगर बात करते हो तो शेयर मार्केट को ये रेगुलेट करता है। ठीक है। फेमा आप लोग को पता है कि ये फेमा और फेरा, चलो मैं आप लोग को एक होमवर्क देता हूँ, फेमा वर्सेस फेरा आप लोग को बताना है। फेमा वर्सेस फेरा आप लोग को बताना है। ठीक है। इसके बीच में डिफरेंस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा PMLA हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। PMLA का क्या फॉर्मूला है भाई? फॉर्मूला बोलते हो, फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ये वाला हम लोग एक्ट लेके आए थे। ठीक है। ये बेसिकली 2002 में ये एक्ट आया था, इसलिए पूछा जाता है भाई कि कब आया था। सेबी कब आया था? 1988 में आया था, 1992 में इसको स्टैच्यूरी बॉडी बनाया गया था। फेमा कब आया था? फेमा आया था 1999 में। ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, अब बताओ भाई ये क्वेश्चन का आंसर हमको देना पड़ेगा क्या? पूछ रहा है कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से, आप बताओ। इसमें साउथ में कुछ और पॉपुलेशन है, नॉर्थ में कुछ और पॉपुलेशन है, अगर नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो वहाँ कुछ और पॉपुलेशन है, तो भाई अनइवन होता है विथ वेरिएशन अक्रॉस रीजन। ये आंसर तो सभी ने मार दिया होगा। ठीक है। विच इवेंट मार्क द पिवट मोमेंट इन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट स्ट्रगल ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट? तो भाई क्या हुआ था बेसिकली, जब बंगाल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जब बंगाल डिवीजन स्टार्ट हुआ, जब बंगाल डिवाइड हो गया, तब जाके जो एक्सट्रीमिस्ट है उसने बोला मॉडरेट से कि क्या हो गया आपका, आपने रोक लिया इस चीज़ को। तब फिर उन दोनों में क्या हुआ कि
दोनों भड़क गए एक दूसरे से। तो उस टाइम क्या होगा, सूरत स्प्लिट हो गया वहाँ पे, सूरत सभा चल रहा था वहाँ पे स्प्लिट हो गया 1907 में। एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए और मॉडरेट अलग। एक्सट्रीमिस्ट में कौन था, बाल पाल लाल से याद रखो, और अरबिंदो घोष याद रखो, अरबिंदो घोष, ठीक है। तो ये किसके कारण हुआ था, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के कारण हुआ था, सूरत स्प्लिट में इनके साथ। Which of the following best describe the public sector role in the Indian economy during 1947 से 1991? तो भाई इसमें क्या था, पहले तो क्वेश्चन देखते हैं। डोमिनेंट इन कोर एंड हैवी इंडस्ट्रीज, चलो ठीक है अभी रखते हैं। ओनली लिमिटेड टू एग्रीकल्चर, ना भाई, सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या था हमारा कि हम लोग इंडस्ट्री को लेके आएंगे, तो ये तो गलत हो गया, तो यानी गलत। मिनिमल प्रेजेंस था गवर्नमेंट का, ना भाई। फोकस ओनली ऑन फॉरेन ट्रेड, ना भाई, ऐसा थोड़ा था। हम खुद को बनाना चाह रहे थे, हमने खुद अपना लाया, ग्रीन रिवोल्यूशन अपना लाया, तो अपना हम लोग सब कुछ कर रहे थे ना, हम लोग अपना इंडस्ट्री लेके आए। तो हमारा डोमिनेंट कोर में था और हैवी इंडस्ट्री में था, ठीक है। तो हैवी इंडस्ट्री में हमारा क्या था, डोमिनेंट था। तो पब्लिक सेक्टर रोल इन द इंडियन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू इवन बतूता द पोस्टल सिस्टम। एक से रुकिएगा भाई लोग, हेलो, हाँ दीदी थोड़ा ऊपर मीटिंग में। तो अकॉर्डिंग टू इवन बतूता द पोस्टल सिस्टम यूजिंग रॉयल हॉर्सेस टू ट्रांसफर पैकेजेस फॉर कॉल्ड। तो आप लोग को पता है कि ये एमबीटी के टाइम पे आया था, यानी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे आया था। तो ये जो था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे आया था। और जो घोड़े से, तो इसके बारे में इसने लिखा है, ठीक है, कि घोड़े से जो मतलब देखो दो तरीका था इनका। एक तो ये था कि हॉर्सेस से भेज दो, एक था कि पर्सन से भेजो जो दौड़ सकता है, एकदम तेज दौड़ सकता है, ठीक है। तो हॉर्सेस से जल्दी अगर पहुंचाना है, दूर अगर पहुंचाना है, तो हॉर्सेस से पहुंचाओ, जिसको ये लोग बोलते थे उलुक। और अगर पर्सन से पहुंचाना है तो इसको बोलते थे दबा, मतलब जो आज पोस्टमैन करता है ना, बेसिकली वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो पर्सन अगर पहुंचाएगा तो दबा हो जाएगा, और अगर हॉर्सेस पहुंचाएगा तो ये उलुक हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, उलुक। मनसबदारी क्या था, मनसबदारी बेसिकली रैंक था, सारे को रैंक दिया जाता था सोल्जर्स को, ठीक है। और एक और था जाट और सवार। तो जाट क्या था, वही जो रैंक दिया गया, और सवार था घुड़सवारी, कि आपके पास कितना घुड़सवारी होगा, ठीक है। इक्ता क्या था, तो इक्ता था बेसिकली क्या, कि जैसे कि आपको पता है कि मिलिट्री को उस टाइम ना पैसे नहीं दिए जाते थे, बेसिकली लैंड दे दिया गया और वहां से बोलते थे कि आप टैक्स ले सकते हो। तो ये इल्तुतमिश लेके आया था इक्ता सिस्टम, ठीक है। हाउ मेनी स्मॉल स्टेट्स ऑफ प्रेजेंट डे ओडिशा वेर इंटीग्रेटेड इनटू द इंडियन यूनियन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि जनरली लोगों को याद नहीं रहता। कौन ये क्वेश्चन पहले मिलता कहाँ है, पहले ये बताओ। तो ये क्वेश्चन को लीव ही करके चलो, ये क्वेश्चन को लीव करके ही चलो। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा कि आपको ऐसा भी दिखाऊं कि ऐसा क्वेश्चन भी आता है जहां आपको लीव करना ही पड़ेगा। विच प्रोग्राम एम्स टू इंश्योर एक्सेस टू सेफ एंड एजुकेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू टैप कनेक्शन। ये तो भाई सबको पता है, जल जीवन मिशन के थ्रू ये किया गया कि हर घर जल पहुंचाया जाएगा, ठीक है। तो उसके थ्रू है ये चीज़ें, तो ये है जल जीवन मिशन के थ्रू। तो भाई ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा, बाकी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।